नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गौ माता को राज्य माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में आयोजित आंदोलन और ज्ञापन कार्यक्रम में कटनी जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज सेवी रफीक खान बबलू ने अपने साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से गौ संरक्षण को और मजबूत करने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग उठाई। कार्यक्रम में कटनी से पहुंचे कार्यकर्ताओं और गौ भक्तों ने एकजुट होकर गौवंश संरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। रफीक खान बबलू ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है और उन्हें राज्य माता का सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे गौ संरक्षण को नई दिशा मिलेगी और समाज में गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। कटनी जिले से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने गौ संरक्षण और संवर्धन के मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान गौ माता की जय घोष से माहौल भक्तिमय रहा और उपस्थित लोगों ने गौ सेवा के संकल्प के साथ आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। पुलिस वाला न्यूज कटनी से पारस गुप्ता की रिपोर्ट। तो नहीं, पहले हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, तभी हम जीत सकते, नहीं तो कभी नहीं जीत सकते। पहले दृढ़ संकल्प हमारे अपने अंदर होना चाहिए कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, तभी होगा। अगर आज हम सोचेंगे कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो काम कभी नहीं होगा। और जिस दिन हम सोचेंगे कि ये होगा होगा होगा, हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और काम करा के रहेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा के रहेंगे रहेंगे रहेंगे। ये हमारा आखिरी संकल्प है। इसी शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे शब्द से शासन प्रशासन पत्रकार बंधु आचार्य जी को तकलीफ पहुंची तो मैं हाथ जोड़ के चरणों में उनको प्रणाम करके माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। स्वाभाविक है कि जो माँ होती है जो अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी के बाद उसी बच्चे को गाय की कोख से जो दूध, स्तन से जो दूध मिलता है, उससे सारी सृष्टि का एक तरह से उत्थान होता है। और ये अपने आप में इतना पवित्र, सकारात्मक और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है कि इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता एक तरह से मैं सोचता हूँ कि वो उसके जीवन के लिए एक अभिशाप होती है। हर तरह की सकारात्मकता माँ गौ माता के लिए जीवन को उद्धार करने वाली एक आस्था का विषय होती है। आदरणीय साथियों, उपस्थित परिवारजनों, याद है मुझे कि आदरणीय शंकराचार्य जी जिस तरीके से गौ माता की रक्षा के संकल्प के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों को जिस तरीके से चेताने का काम, समाज को जागृत करने का काम, साधु संतों को एकत्र करने का काम शंकराचार्य जी गौ माता की रक्षा को लेकर, माँ भगवती की रक्षा को लेकर जो संकल्प के साथ पूरे देश के भ्रमण पे हैं, हम उसको उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैंने जैसा कहा कि नकारात्मकता किसी भी विषय पे और खासकर गौ माता के संदर्भ में जिस तरह का वातावरण है उस संदर्भ पे करना न्यायोचित नहीं होगा, पर फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि कई लोगों ने गाय के नाम पर वोट मांगे, गाय के नाम पर सरकारें बनाई, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की, गाय के नाम पर कई रोज जहाँ देखो वहाँ पर अलग अलग तरह के अत्याचार होते हैं। और वो लोग सत्ता से जुड़े होते हैं, वो लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होते हैं, वो लोग गाय की रक्षा के नाम पर जब